ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, 30 सितंबर संत जेरोम का पाठ है हमारे कलीसिया में। इस अवसर में मैं उनके जीवनी और उनके काम के बारे में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। उनका लाइफ स्पैन था 327 से 420 तक। उनका जन्म हुआ था क्रोएशिया में, एक जगह का नाम है जहाँ जिसको बोलते हैं टीडोन, ये यूरोप में है। और इनके बहुत सारे टाइटल है, चाहे इनको ऐसे लोग पुकारते थे। ये एक पुरोहित थे, एक मठवासी भी थे, एक शिक्षक थे और एक विद्वान भी थे। और इसके जीवन में हम लोग देखेंगे जरूर दूसरे संत लोगों के जैसा ही वे भी अपने को एक पवित्र व्यक्ति बनाने के लिए कोशिश किए थे, लेकिन वो भी साधारण मनुष्य जैसा लहू और कहेंगे शरीर का व्यक्ति थे। इसलिए उनका जीवनी में हम लोग देखते हैं अपने समय में वे दूसरे जो लोग विद्वान थे, जैसे अम्ब्रूस हुआ, सेंट अगस्टिन हुआ, चाहे जॉन क्रिसोस्टम हुआ, इन सब के साथ में वे बातचीत में लड़ते झगड़ते थे। ऐसे हम लोग उनके बारे में पढ़ते हैं पुस्तक में। और इनका काम को समझने के पहले मैं थोड़ा सा हमारे बाइबल का जो ओरिजिनल लैंग्वेज है उसके बारे में बता देता हूँ, ताकि हमारे समझ में आए उनका काम क्या था। सबसे पहले तो हमारे बाइबल जो पुराना नियम है उसको हिब्रू बाइबल कहते थे, इब्रानी बाइबल। और ये यहूदियों का वास्तव में उनका धर्म पुस्तक है, जो कि इब्रानी भाषा में लिखा गया था। और बाद में उसको ग्रीक सभ्यता, ग्रीक लैंग्वेज के प्रभाव में उसको यूनानी भाषा में अनुवाद किया गया, जिसको सेप्तुअजिंट कहते हैं। उसका एक अलग लेजेंड है, चाहे कहानी है कहेंगे, चाहे इवेंट है। 70 विद्वान लोग उसको ऐसे ही 70 दिन में ही उसको अनुवाद किया था बोल के एक ऐसा कहा जाता है। वो लोग पुराना नियम का को भाग भाग किए थे और वो लोग ऐसे ही अनुवाद किए, जो कि यूनानी भाषा में। तो यूनानी भाषा में जब वो लोग किए, पुस्तक का संख्या बढ़ गया, कारण कि वे जो बहुत लंबा पुस्तक था उसको दो भाग के, जैसे सामुएल का पुस्तक, चाहे राजाओं का पुस्तक, चाहे इतिहास का पुस्तक जो है उसको भी ऐसे करते करते, चाहे इजरा नेहमिया इब्रानी भाषा में एक ही पुस्तक है, लेकिन यूनानी भाषा में जब उसका अनुवाद किए तो ये 2 भाग हो गया, तो पुस्तक का संख्या बढ़ गया कहेंगे। तो पुराना नियम के भाग में 46 पुस्तक होता है। तो हम लोग ऐसे जानेंगे कि पुराना नियम का भाग जो है हम लोग जो ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं, और यहूदी लोग इसको हिब्रू बाइबल कहते हैं। तो पुराना नियम के भाग इब्रानी भाषा में लिखा गया था, मूल भाषा, और अनुवाद किया हुआ भाषा था यूनानी भाषा, जो अलेक्जेंड्रिया में विद्वान लोग किए थे। और ये इसको सेप्तुअजिंट अर्थात 70 व्यक्तियों का काम को ऐसा समझने के लिए ऐसा कहा गया था। तो ये एक तो बात है। और हमारे इतिहास में हम देखते हैं रोमन साम्राज्य में लाटिन का प्रभाव बहुत था, इसलिए वेस्ट में, चाहे पाश्चात्य में, रोम में और वो आसपास में अनुवाद किया हुआ बाइबल को हम लोग पाते हैं, जहाँ पुराना नियम नया नियम दोनों मिलके उसको अनुवाद किया जा रहा था। ये लाटिन भाषा में था, नहीं लाटिन भाषा में नहीं हुआ था, लेकिन ये जेरोम का काम था इसको लाटिन भाषा में एक अनुवाद करके देना। तो इतना समझने के बाद में मैं यही कहूँगा
कि जेरोम यूनानी भाषा पढ़े थे, वे जानते थे, एक विद्वान भी थे कहेंगे, लेकिन उनको इब्रानी भाषा उतना मालूम नहीं था। इसलिए वे पुराना नियम को गहराई से समझने के लिए रोम को छोड़कर वे बेथलेहम गए। और बेथलेहम में कहा जाता है बहुत साल वहाँ रह के यहूदी लोगों से इब्रानी भाषा सीखे और सीख कर वे पुराना नियम के भाग को गहराई से वो जानने के लिए समर्थ हो गए कहेंगे। तो इतना जानने के बाद में मैं अभी बता रहा हूँ अनुवाद के बारे। तो हम लोग देखें पुराना नियम का पुराना नियम का मूल भाषा और पश्चात में वेस्ट में लातिन भाषा का प्रभाव ज़्यादा था, इसलिए लातिन भाषा से बाइबल का अनुवाद, विशेषकर नया नियम का अनुवाद हो चुका था और लोग व्यवहार करते थे, अलग अलग ट्रांसलेशन था। तो उस समय पोप दमासुस थे जो सोचे कि ऐसा अनुवाद किया जाए जिसको लोग सब तरह व्यवहार करेंगे। इसलिए इस काम को पोप दमासुस जेरोम को दिए। और जेरोम एक विद्वान होने के नाते बहुत परिश्रम और बहुत काम करते हुए इसको अनुवाद करने में पूरा मन दिल लगाया। और ये अनुवाद का काम कहेंगे बेथलेहम में रह कर वो किया। इसलिए जो लातिन भाषा में किया वो ऐसे थोड़ा साधारण लातिन था जिसको लातिन में कहेंगे वुल्गाता। तो इस अनुवाद को कहते हैं वुल्गाता अनुवाद, चाहे वुल्गाता ट्रांसलेशन। लातिन में वल्गारे बोलने से कॉमन, साधारण, ऐसा हम लोग समझेंगे। हम लोग अंग्रेजी में भी एक शब्द पाते हैं वल्गर। वल्गर माने जो अच्छा नहीं है, वैसा शब्द में भी हम लोग वैसा भी अर्थ पाते हैं, लेकिन रूट वर्ड वही है वल्गारे यानी साधारण, और वही से आता है वुल्गेट बाइबल। तो सान जेरोम का कंट्रीब्यूशन यही है कि वो लातिन भाषा में पहला व्यक्ति अनुवाद किए बाइबल को, और उस बाइबल को हमारे ख्रिस्तिया समुदाय लोग विभिन्न स्थान में, विभिन्न गिरजाघरों में व्यवहार कर रहे थे। बहुत साल तक इसको व्यवहार किए। तो गिरजा में इसका अनुदान को, चाहे इसका कंट्रीब्यूशन को बहुत ही माना जाता है। हम लोग उतना स्कॉलरली हिसाब से अभी आलोचना नहीं करेंगे, कारण कि सेप्तुअजिंट और जो लातिन अनुवाद, चाहे हिब्रू बाइबल, चाहे इब्रानी बाइबल, इसमें क्या पॉजिटिव नेगेटिव था वो सब का अभी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन इतना हम लोग जान सकते हैं कि सान जेरोम लातिन भाषा में अनुवाद किया, जो कि बहुत साल तक काउंसिल ऑफ ट्रेंट तक इसको व्यवहार किया गया। बाद में उसका रिवीजन हुआ और अलग अनुवाद हुआ। तो इससे इस व्यक्ति से हम लोग ये बात सीख सकते हैं, सान जेरोम स्क्रिप्चर को अध्ययन किया, स्क्रिप्चर के बारे लिखा और स्क्रिप्चर के बारे शिक्षा दिया। इसीलिए उनका मूल कहना है इग्नोरेंस ऑफ स्क्रिप्चर इज इग्नोरेंस ऑफ क्राइस्ट। अर्थात जो व्यक्ति बाइबल में अज्ञान है वो ख्रिस्त में भी अज्ञान है, अर्थात ख्रिस्त को नहीं जानता है। इसलिए उनका एक तो की सेंटेंस है इग्नोरेंस ऑफ स्क्रिप्चर इज इग्नोरेंस ऑफ क्राइस्ट। और जो मैं बताया 3 स्तर में स्क्रिप्चर को, चाहे बाइबल को वो अध्ययन किए, बाइबल के बारे में वो लिखे, कमेंट्री दिए, और बाइबल के बारे में वो शिक्षा दिए। यही चीज़ हम एजरा में भी पाते हैं। एजरा भी यही किया। तो हम लोगों के लिए ये शांत एक नमूना है। हम लोग इतना स्कॉलरली स्टडी तो नहीं करते हैं बाइबल। हम लोग लातिन के बाद में अंग्रेजी हुआ, अंग्रेजी के बाद में अपना अपना भाषा में हुआ है।
जैसे हम लोगों का उत्तरी भारत में हिंदी हुआ है, दक्षिण भारत में तमिल में, मलयालम में ऐसा अनुवाद हुआ है। तो हम लोग के लिए हिंदी अनुवाद कहेंगे पुराना नियम चाहे नया नियम का आधार से ही लिया गया है और अनुवाद पुस्तक है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये संत जेरोम हमारे लिए एक कहेंगे नमूना और प्रेरणा का व्यक्ति है। कारण कि हमारे क्रिस्तियन जीवन में भी हम लोग कहते हैं हम लोग को स्क्रिप्चर चाहे बाइबल पढ़ना चाहिए। तो हम लोग को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, उसके आधारित अपने जीवन को जीने के लिए यही व्यक्ति प्रेरणा देते हैं। तो आज उनके पर्व दिन में मैं जो श्रोतागण है, मैं सब आप लोगों को यही इनका शिक्षा को कहना चाह रहा हूँ कि वे पवित्र बाइबल को अध्ययन किए, उसके बारे में वे कमेंट्री लिखे, राइटिंग किए और वो उसके बारे में दूसरों को भी शिक्षा दिए। ही टॉट स्क्रिप्चर। तो हम लोग भी प्रत्येक व्यक्ति चाहे प्रत्येक परिवार में वचन आधारित हम लोग का जीवन होना चाहिए और वचन को हम लोगों को प्रेम करना चाहिए, चाहे आदर देना चाहिए। इसलिए अभी हम लिटर्जी में, पूजन विधि में भी हम लोग पवित्र बाइबल को आदर के साथ लाते हैं और समुदाय के सामने में रखते हैं। पुरोहित उसको ग्रहण कर चुंबन देते हैं, आदर देते हैं और सबों को दिखाते हैं और घोषणा करते हैं, चुपचाप से कहेंगे ये प्रभु का वचन है, हम इसी से सुनेंगे, इसी से हमारे जीवन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो आज मैं इस शाम के जो कंट्रीब्यूशन है बाइबल में, चाहे उसका जो हम लोग जानते हैं संत जेरोम को वल्गेट बाइबल का अनुवादक थे, ये इतना जानकर हम लोग बाइबल के प्रेमी बनेंगे, चाहे बाइबल आधारित हमारे जीवन को चलाने के लिए कोशिश करेंगे। तो मैं सोचता हूँ हम लोग कुछ ना कुछ हम लोग बाइबल से प्रेरणा पाकर अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। तो आज के इस कड़ी में मैं बाइबल अनुवाद आधारित संत जेरोम का जो कंट्रीब्यूशन है, जो दान है, चाहे जो हम लोग के लिए किए हैं, उसको मैं यही अंत करता हूँ। हम लोग साधारण तौर से लिए हैं, बहुत स्कॉलरली चाहे बहुत विद्वान के हिसाब से नहीं, लेकिन साधारण आदमी लोग समझेंगे, इसी हिसाब में इतना मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। और आप सबों को निमंत्रण देता हूँ संत जेरोम जैसा ही प्रभु का वचन को पढ़ने के लिए, मनन चिंतन करने के लिए और उसी के आधार में अपने जीवन को चलाने के लिए। आप सबों को धन्यवाद देता हूँ।